रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं। हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच में आने नहीं देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन सही अभ्यास के ज़रिए हम अपनी डरी हुई आवाज़ को दबा सकते हैं और जीत की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंजेस अब तक हमने फेस किए हैं और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए हैं, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया है जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे एक्सपीरियंस हमको अपने अंदर के टैलेंट और पावर को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि अगर एक लेजेंडरी और अमेजिंग इंसान बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज़्यादा मौके भी वहीं होते हैं। एक रोमन सम्राट ने कहा था कि ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास जीने के लिए 10,000 साल हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं या फिर उसके लिए काम करते हैं। जिस मोमेंट में आपका सबसे ज़्यादा मन करे गिव अप करने का, आपको उसी मोमेंट में लगातार काम करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी दें और शांति दें, हमें बेटर पर्सन बनने के लिए इंस्पायर करें। उन लोगों के साथ क्या रहना जो हमें समझाते ही नहीं या जिनसे हमारी तालमेल ही नहीं खाती, जिनके वैल्यूज़ हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड्स हमसे नीचे। लाइफ में नेगेटिव और बुरे लोगों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव, एनर्जेटिक, लविंग लोगों को ही जगह दें। सब ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग से दूर रहें क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हम सबके अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था जब तक हम छोटे थे और जब तक बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक कि ज़िंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे और पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटे में ही की जाती है, जब कोई नहीं देख रहा होता और तब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही गारंटीड तरीका है और वो है वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज़ बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का सबसे अच्छा ध्यान रखें ताकि बाकी का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। हर प्रोफेशनल कभी न कभी एक नौसिखिया था। हर मास्टर ने कभी न कभी कहीं न कहीं से शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आए तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से लोगों की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती हैं कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी और परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो सही डेली रूटीन को अपनी ज़िंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी ज़िंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सीलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रॉबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम पहला, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाले और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं जहाँ किसी तरह की जटिलता ना हो और जहाँ खुद को महान बनाने के लिए तैयारी की जा सके। नियम नंबर 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आदत को डाल नहीं सकते।
याद रखें, रोज़ की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स हमें बड़े बड़े परिणाम की तरफ ले जा सकती हैं। नियम नंबर 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में बहुत मेसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज़ आज आपको आसान लगती है वो कभी आपके लिए मुश्किल थी। उसी तरह से जो चीज़ आपको आज मुश्किल लग रही है, आने वाले कल में वो आपके लिए बहुत आसान होगी। नियम 4, अगर 5% लोगों जैसे रिजल्ट चाहिए तो वो करना शुरू करना होगा जो 95% लोग नहीं करना चाहते। नियम नंबर 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होकर गुजरना चाहिए। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाएं, इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें ना उठने के बहाने देने लगे। धीरे धीरे ये आदत एक रस्म बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठाने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दें और इस रूटीन को रोज़ रिपीट करें। कोई भी आदत 66 दिन नियमित पालन करके एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी अच्छी हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो उसे कंटिन्यू 66 डेज तक करिए और उसके बाद वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। और सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, हम उठने के बाद 1 घंटे तक क्या करते हैं वो ही इस रूटीन को पावरफुल बनाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन उठते ही न्यूज़ देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं और सोशल मीडिया फीड चेक करते हैं और ऑनलाइन सफरिंग करके अपनी मॉर्निंग रूटीन को बर्बाद कर लेते हैं। लेखक हमें एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन के लिए 20-20-20 फार्मूला को समझाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहले 20 मिनट में एक्सरसाइज करें। हमारा दिन इंटेंस एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। अगले 20 मिनट की पॉकेट में हमारी नेचुरल पावर्स और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इस 20 मिनट पॉकेट में हमें शांत रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है, डिस्कवर करना है या फिर विजुलाइज करना है। आखिर के 20 मिनट हमारी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना सारा समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, किताबें पढ़कर या फिर कोई ऑडियो बुक समरी सुनकर। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ जल्दी उठने से नहीं बढ़ती है, बल्कि हम अपना दिन कैसे ख़त्म करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 75% हाई ग्रोथ हार्मोन सोते हुए ही प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट्स की 5 साइकिल सोते हुए पूरी करनी ज़रूरी है, जिसका मतलब है कम से कम 7.5 घंटे की नींद ज़रूरी है। लेकिन याद रहे, ज़्यादा सोना भी हमारी ज़िंदगी को कम करता है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।